आसक्ति क्या कराती है? आसक्ति हमें भुला देती है सब कुछ, अगला पिछला दाया बाया सब भुला देती है। हम सोचते हैं हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए। हम इस जगत में किसी से अटैच नहीं है, हमें लगता है हम अटैच हैं। ये अटैचमेंट ही हमारे को सब कुछ भुला देती है, भगवान भी भुला देती है। केवल सत्संग वो माध्यम है जहाँ पे जा सकती चीजों की चर्चा है, आ सकती चीजों की कोई चर्चा नहीं है। और जानो आपको कुछ भी जगत में मिल रहा है तो आपने कहीं ना कहीं सत्संग किया है तो आपको मिल रहा है, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि एक खंबा टूट के नरसिंह देव आ जाएंगे। आप अपना संसार माँ के गर्भ से बनाकर आए हो, यहाँ नहीं बना रहे, बनाकर आए, यहाँ का भोग रहे हो। संसार की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी आपको बताएगी कि कैसे लेना है, कैसे बड़ा आदमी बनना है, कैसे कमाना, कैसे अप टू द मार्क बनना है। भक्ति कहेगी कैसे देना है। तो सत्संग में ना आने का मेन ही कारण है कि आप में अभिमान आ गया। एक सबसे बड़ी कमजोरी है, हमें भूल जाते हैं, हम सब चीज भूल जाते हैं। हम बहुत बड़े भुलक्कड़ है, बोलो हम भुलक्कड़ है, हम भुलक्कड़ है, हम भुलक्कड़ है। हम क्या भूल जाते हैं? हम सब चीज भूल जाते हैं। अच्छा आज क्या डेट है? 5 तारीख की रात को क्या खाया था? जल्दी बता फटाफट, 1 मिनट में। नहीं, रात को क्या खाया था? किसको याद है 5 तारीख की रात को क्या खाया था? किसको याद है क्या खाया था? दूध राबड़ी, क्योंकि रोज वही खाते हो इसलिए याद है, इसलिए याद है। हाँ, ये एक तरीका सही है, रोज वही खाओ तो याद है वही खाया था। तुम इतने भुलक्कड़ है, कल भी रात को क्या खाया था नहीं याद। मेरे को अगर मुझसे भी पूछे, मुझे सोचना पड़ेगा मैंने कल क्या खाया था, ऐसे सोचना पड़ेगा। आप में से किसी को पता है हमारी याददाश्त क्यों कमजोर है? बताओ 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 बताओ। नहीं, वो तो आंसर हो गया ना, हमारी याददाश्त क्यों कमजोर है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत क्लोज बोला। हम भुलक्कड़ इसलिए क्योंकि हमारे पास आसक्ति है। एक ही कारण है हम चीजें भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास आसक्ति है। आसक्ति तद गुणाख्यान है। आसक्ति कर रही है तो भगवान के गुणों के बारे में सोचो, कभी नहीं भूलोगे, कोई चीज नहीं भूलोगे। हम चीजें भूल जाते हैं। हमें जो पीड़ा होती है, जो आज पीड़ा है, 1 साल बाद तो पीड़ा भूल जाएंगे। आज जो सुख है 1 साल बाद तो सुख भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आसक्ति है। जिसके पास आसक्ति नहीं होती उसको सब याद रहता है। याद रहने का मतलब स्मरण। हमें भगवान का स्मरण क्यों नहीं है? किसी ने समझा इस चीज को आज तक? हम रोज कहते हैं सतत स्मर्तव्य विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधाय सेव किंकर। सारी विधियां किंकर है अगर हमको भगवान का स्मरण रहे। हमें भगवान का स्मरण क्यों नहीं रहता? उसके पीछे एक ही कारण है। हमें क्यों नहीं रहती चीजें ध्यान कर, कल की परसों की तरसों की? क्योंकि हमारे पास आसक्ति है। आसक्ति क्या कराती है? आसक्ति हमें भुला देती है सब कुछ, अगला पिछला दाया बाया सब भुला देती है। हम सोचते हैं हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए। हम इस जगत में किसी से अटैच नहीं है, हमें लगता है हम अटैच हैं। लगता है बच्चा माँ से अटैच है क्योंकि माँ उसको सब कुछ दे रही है। माँ बच्चा अटैच है। वो बच्चा 22 साल 25 साल का होता है, माँ से अटैच नहीं रहता, बीवी से अटैच होता है, क्योंकि बीवी उसको कुछ दे रही है। 60 साल में वो बुढ़ा बच्चों से अटैच हो जाता है क्योंकि बच्चे उसको कुछ दे रहे हैं। 60 साल का व्यक्ति 80 साल की माँ से अटैच होता है? नहीं होता। माँ मर जाती है, 60 साल का बूढ़े को कोई दुख नहीं होता, कहते कोई बात नहीं, बहुत सेवा करी, याद करता है, कुछ नहीं होता। 60 साल का बूढ़ा 55 साल की बीवी से
हाँ अटैच होते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, बच्चों से बहुत अटैच होते हैं। क्यों अटैच होता है बच्चों से, कभी सोचे? क्योंकि बच्चा यंग है, देर है, साथ में है, ताकत है, शक्ति। हम इस जगत में जहां से कुछ निकलता है उससे अटैच हो जाते हैं, चाहे कुछ भी है। जब जवान होते हैं तो अटैच हो जाते हैं, स्त्रियों से अटैच हो जाते हैं, पुरुषों से अटैच हो जाते हैं, क्योंकि दे रहे हैं कुछ ना कुछ, खूबसूरती दे रही है, वस्तु से अटैच हो जाते हैं, गाड़ी से, बंगले से, कुछ दे रहे हैं। ये अटैचमेंट ही हमारे को सब कुछ भुला देती है, भगवान भी भुला देती है, भगवान ही भुला देती है। तो हम भुलक्कड़ क्यों है? क्योंकि प्रभु जी ने सही बोला, बहुत चीजें भरी हुई है, बहुत चीजें भरी हुई है मीन आसक्ति है, बहुत आसक्ति है। जो आ सकती है वो जा भी सकती है, जो आ सकती है वो जा सकती है। भक्ति का मतलब क्या है? हम लोग भक्ति क्यों करें? भक्ति इसलिए करें कि जो जा सकती है उसको समझ जाए कैसे भगाना है। जो जा सकती है अगर वो नहीं गई तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आपके इस पृथ्वी पे प्रस्थान से पहले अगर आसक्ति नहीं गई तो दोबारा आपको आसक्ति मिलेगी। मैं तो कहता हूँ वो जन्म नहीं है, वो आसक्ति है, दोबारा जन्म तो आसक्ति है। आसक्ति आपको आसक्ति 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 देगी। केवल सत्संग वो माध्यम है जहां पे जा सकती चीजों की चर्चा है, आ सकती चीजों की कोई चर्चा नहीं है। सत्संग ते सती पार्थ पीयूष पावनम, पीयूष पीयूष मतलब अमृत है सत्संग। सत्संग ते सती नाथ, नाथ का जब हम दान गुणगान करते हैं तो पीयूष पाननम, तो पीयूष मतलब अमृत मिलता है। सत्संग वो है। सत्संग में केवल सत्य की चर्चा होती है, सत्संग में केवल जो चीजें जा सकती है उसकी चर्चा होती है, और जब कोई चीज जाएंगी तो उसकी रिप्लेसमेंट में जो चीज आएंगी उसकी चर्चा होती है। संसार को निकालना है, भगवान को डालना है, भक्ति को डालना है। भक्ति डलेगी तो काम हो। सत्संग इतना इंपॉर्टेंट है। भगवान राम जब लंका में रावण को मार के आए, अब आए सारे देवता, शिव जी भगवान के पास पहुंचे और शिव जी बोलते हैं, अगर अब तुलसीदास जी लिखते हैं, शिव जी बोलते हैं मुझे एक वर दो प्रभु, मुझे एक वर दो। वर मांग रहे हो? हाँ। आपका जन्म हुआ मैं तब भी था, आपका विवाह हुआ मैं तब भी था, आपका वनवास हुआ मैं तब भी था, आपका युद्ध में विजय हुई मैं तब भी था। मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा। आज आपका राजवास हो रहा है तो आज मैं आपसे मांगूंगा। आज मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, आज मैं आपसे मांगूंगा। क्या मांगना चाहिए उनको? क्या मांगा? क्या दो? बोलते हैं बार बार वर मांगो। मैं एक बार नहीं मांगूंगा, तू शिव जी कह रहे बार बार वर मांगो। मैं एक बार नहीं मांगूंगा, बार बार वर मांगो। हर सी देहो श्रीरंग पाद सरोज अनया अनापहिन भक्ति सदा सत्संग। मुझे चाहिए क्या? भक्ति सदा सत्संग। बार बार वर मांगो, बार बार वर मांगो। हर सिंह देहो श्रीरंग। श्रीरंग मतलब भगवान का एक नाम है। श्री के साथ जो रंग में रहते हैं, रंगे रहते हैं, जो श्री के साथ रंग का एक मतलब बताया गया है यहाँ पे। रंग मतलब रंग किसको प्रेजेंट करता है? खुशी को। जब कहते हैं ना आपके जीवन तो रंगारंग हो गया, रंगारंग, तो कहते हैं बार बार वर मांगो हर सिंह सेहु श्री रंग। मुझे बार बार ऐसा वर दो। भक्ति सदा सत्संग, हमेशा भक्ति दो और सत्संग दो। ये मांगने की चीज थी। कौन मांग रहे हैं? शिव जी। शिव जी के पास किसी चीज की कमी है क्या? लेकिन वो भी कहते हैं सत्संग की कमी है। हमको नहीं पता सत्संग क्या चीज है। बड़े कहते हैं ना, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरहु रे भव सिंधु रे भजहु रे मन श्री नंदन अभय शरण। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग। मानव जीवन में सत्संग दुर्लभ है, और सब चीजें सुलभ है। मानव जीवन में सत्संग तो दुर्लभ है।
यहाँ पे कितने लोग आए आपके जयपुर में? तो लाखों करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों तो रहते होंगे। कितने आए? मुश्किल से 150 लोग आए हैं, है ना? कितने लोगों को सत्संग में मजा आता है? वाह! जिनको सत्संग में मजा आता है, जिनको हरि कीर्तन में मजा आता है, वो इस जगत में मजे उड़ा रहे हैं बस, बाकी कोई मजे नहीं उड़ा रहे। जब हमें सजा मिलती है ना, सजा मिलती है तो उसको, कलयुग के लोग इतने मूर्ख हैं, उस सजा को भी मजा समझते हैं। कुत्ते की योनि सजा है, बंदर की योनि सजा है, मनुष्य की योनि भी सजा है अगर वो भगवान के नाम पे नहीं जुड़ी हुई। तभी तो बोलते हैं बार बार वर मांगो, बार बार मुझे एक ही वर दो, मैं दूसरा वर नहीं चाहिए मुझे, बार बार वर मांगो। वर क्या मांगना चाहिए? हमें शिव जी से सीखना चाहिए। वर क्या मांगना चाहिए? प्रहलाद महाराज से। प्रहलाद महाराज क्या वर मांगते हैं? मुझे संसार नहीं चाहिए। यदि दास्यसि मैं कामान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हो, हे नरसिंहदेव, नरसिंहदेव कहते कुछ मांग, कहते हैं कुछ देना चाहते हो आप मुझे, है ना? तो वराम त्वाम वरद ऋषभ, आप तो वरद ऋषभ हो, आप तो सबके वरदान पूरा करना चाहते हो, अगर आप देना ही चाहते हो तो मुझे क्या दो? कहते हैं वरद ऋषभ आप क्या दो? कामानाम, जो ये कामनाएं हैं हृदय के अंदर, असरोरुहम, असरोरुहम का मतलब होता है कोई यूज नहीं है, आप मुझे क्यों देते हो, आप इसको हटा दो, असरोरुहम हटा दो। भगवान अस्तु व्रणे वरम, व्रणे मतलब वर, बेनेडिक्शन, मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे को ये कुछ संसार मत दो, बस संसार मत दो। शिव जी कह रहे क्या दो, और प्रहलाद महाराज कह रहे क्या मत दो, संसार नहीं चाहिए। मैं आपको एक गारंटी देता हूं, आप अपना संसार माँ के गर्भ से बनाकर आए हो, यहाँ नहीं बना रहे, बनाकर आए, यहाँ तो भोग रहे हो। अगर इनका जन्म कहीं पर हुआ है वो बना के आए हो, भोग रहे हैं। इनका जन्म जहाँ पे हुआ है, इनका जन्म सब बना के आए हुए हो, आप सब कुछ बना हुआ है, और ऐसा बना हुआ है कि इनके पिता, इनके पिता, इनके पिता, आपके पिता आपको खुद ही देंगे, आप मेहनत मत करो। तू कुछ मेहनत करता है? कृष्णा पापा रोटी देते हैं, मम्मी रोटी देती है, सब्जी देते हैं, आइसक्रीम देते हैं, घर देते हैं, स्कूल की फीस देते हैं। इसने कौन सी मेहनत की? कोई मेहनत नहीं करके आप लोग दोगे इसको, फ्री में दोगे भाई, कुछ मेहनत नहीं करी है, बना के आए हो आप अपना, आपको जो जो मिल रहा है बना के आए हो, फैमिली से लेके, शरीर से लेके, सब कुछ लेके सब बना के लाए हो। और ये चोड़े में रहते हैं, बच्चे जो है ना चोड़े में रहते हैं। हम कह रहे हैं, कल मेरी उससे कृष्णमयी से बात हुई, बता रही थी प्रभु जी इस गिलास में पानी पीता है, तो अगर इस गिलास में देते तो रोता है, इसमें क्यों दिया है? कहाँ पे गया वो? और चीखता है ना, इतना ही चीखता है क्या, सब कुछ। और हम लोग कहते हैं बेटा और बता, हम कहते क्या करें बता, है ना, हम उसके आगे पीछे, है ना, है यही हाल है। देखो सब बना के लाया, जरूरत पड़ रही है इनको मेहनत करने की। क्या 2 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा क्या मेहनत करता? उस मोटू को देख, मोटू कहाँ पे गया? नहीं, एक वो छोटू मोटू गोरान कहाँ गया? आ देखो, कुछ किया इसने? सब कुछ आराम से रहता है, मस्ती करता है। अभी फूल उठा उठा के इसके ऊपर फेंक रहा था, मेरे को कह रहा फूल दो, मैंने दिया, था सब कुछ बना के लाए, कोई मेहनत नहीं करनी आपको। सच्ची में मैं आपको बताऊं, ऑनेस्टली बताऊं, मेहनत करो लेकिन जरूरत नहीं है। करो आप, क्योंकि आप मेरी बात को मानोगे नहीं, है ना, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। आपसे नेचुरली मेहनत होगी, आपके काम की, आपके प्रोफेशन की नेचुरली होगी, वो भगवान आपसे करा लेंगे। भगवान को पता करवानी है, लिमिटेड करवा लेंगे। जो करने आए वो करो, सत्संग में आओ, ये आपको बहुत बड़ा करेगा। ये बोलते हैं कि ये मांगो भगवान से, संसार तो आपको मिलेगा, आप कुछ भी कर लो आपको मिलेगा। प्रयास करना है, ऐसा नहीं प्रयास नहीं करना, आपको 100% प्रयास करना, लेकिन केवल प्रयास नहीं करना, केवल संसार के लिए प्रयास नहीं करना। सत्संग वो माध्यम है जहां पे आपको बताया जाता है क्या करें, क्यों करें और कैसे करें। तीनों चीजें बताई जाती है, क्या करें,
क्यों करें और कैसे करें, कैसे करें भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं है करना कैसे। तो सत्संग वो माध्यम है जिसमें आपको बताया जाएगा कैसे करो, यही वो बताते हैं। और वो पूछते हैं जब राज अभिषेक होता है, पूछते हैं आप मुझसे ये क्यों मांग रहे हो, आप मुझसे ये क्यों मांग रहे हो, आप तो भरपूर हो, आपको तो पूरा ज्ञान है। कहते हैं प्रभु ज्ञान है, बिल्कुल ना, शिव जी कहते हैं ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान की अगर चर्चा ना हो ना, जो भी आपको ज्ञान है, देखो एक चीज याद रखना सबके लिए इंपॉर्टेंट है, भक्ति किस लिए करनी है हमको। अभी रास्ते में कौन पूछ रहा था मेरे साथ, हाँ, भक्ति इसलिए करनी है कि प्रसन्न रहना, खुद भी और भगवान भी दोनों। इसलिए नारद जी और जब भक्ति देवी का संवाद हुआ ना, तो भक्ति देवी कहती है मेरे बेटे तो बूढ़े हो गए हैं, ज्ञान और वैराग्य, और मैं जवान हूं। उन्होंने बोला आपको जवान नहीं रहना, आपको प्रसन्न रहना। आप जवान होके भी प्रसन्न नहीं हो, आप जवान होके भी प्रसन्न नहीं हो, और ज्ञान और वैराग्य को प्रसन्न नहीं रहना, उनको जवान रहना। समझ रहे हो? तो ज्ञान वैराग्य को जवान रखना है, मतलब आपको ज्ञान वैराग्य में जवानी पूरा पता होना चाहिए आपको, लेकिन ज्ञान वैराग्य में प्रसन्न नहीं होना, प्रसन्न भक्ति में होना। समझ रहे हो? भक्ति देवी कहती है मैं जवान हूं, भक्ति को जवान नहीं करना, भक्ति को जवानी से प्रसन्नता। जवानी मिली क्यों है हमको, भगवान ने जवानी क्यों दी है? जवानी इसलिए दी हम प्रसन्न रहे, हम सब कुछ करें, पैसा कमाए, बच्चा बनाए, घर बनाए, बड़ों की सेवा करे, छोटों की सेवा करे। जवान व्यक्ति जो है वो बच्चों की भी सेवा कर सकता है और बूढ़ों की भी सेवा कर सकता है। बच्चा किसी की सेवा नहीं कर सकता, बूढ़ा चाकर नहीं कर सकता, है ना। बूढ़ा व्यक्ति अपने आप को निपटा ले, कर ले तो बहुत है ना, मुश्किल हो जाता है, फिर भी जितना होता है करते हैं, लेकिन अपना मैनेज कर ले। लेकिन जो जवान होता है 18-20 साल से लेके 40-45 साल तक या 50 साल तक, वो बहुत एक्टिवली कर सकता है, बच्चों को भी देख सकता है, अपने माता पिता को भी देख सकता है, तो ये कर सकता है। तो भक्ति देवी, नारद जी कहते हैं आपका पूरा डिवोशनल साइकिल डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे, भक्ति से प्रसन्नता रहे और ज्ञान और वैराग्य से फ्रेशनेस रहे। हम क्या करते हैं, जो ज्ञानी ध्यानी लोग हैं वो ज्ञान और वैराग्य से प्रसन्न होने का प्रयास करते हैं, और ज्ञान और वैराग्य बिना भक्ति के प्रसन्न कर ही नहीं सकता। वो आपको फ्रेश करने के लिए, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, इससे क्या मिलती है? फ्रेशनेस, हैप्पीनेस। प्रसन्न होते हो क्या? थोड़ा सा प्रसन्न होते लेकिन थक जाता है। प्रसन्न किससे होते हो? जब टेस्ट आता है, ब्रेकफास्ट, मिल्क, समथिंग बियॉन्ड इट। प्रसन्नता जब मिलेगी आपको, तो असली खुशी जो है वो केवल और केवल भक्ति से है, प्रसन्नता। और ज्ञान और वैराग्य को फ्रेश रखना है आपको, क्योंकि आप फ्रेश नहीं रहोगे तो वैसे भी आप भाग दौड़ नहीं रहो, सीधा खाओगे, खट घाट 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 घाट, आपको अच्छा लगेगा, मोटे हो जाओगे, गैस हो गए। इधर खाया समोसा, इधर खाई 1040, इधर खाया गुलाब जामुन, उधर खाया कौन सी है, और कौन सी है, बिकासुल, है ना, इधर खाया डोसा इडली, और इधर खाया, और क्या नाम है, डेसा। ये कोई जीवन है? तो फ्रेशनेस चाहिए। एक्सरसाइज समोसा, वंडरफुल, एक्सरसाइज भटूरा, वंडरफुल, एक्सरसाइज गुलाब जामुन, नो प्रॉब्लम। तो ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति कहाँ टिकेगी, भक्ति बच्चे रुकेगी कहाँ पे? सिमिलरली आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं होगे तो आप टेस्ट कैसे ले पाओगे? तो ज्ञान वैराग्य होना चाहिए डिवोटी के पास, लेकिन भक्ति भी होनी चाहिए। केवल ज्ञान, मुझे पता है गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं देहिनोऽस्म्यथा देह कौमारं निरञ्जनः, ऐसे नहीं चलता। दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं देहिनोऽस्म्यथा देह कौमारं निरञ्जनः। समझो कुमार अवस्था में हूँ, यौवन में हूँ, जरा में हूँ, क्या आगे क्या होगा सोचो। ये है सत्संग, और सत्संग आपको ये ज्ञान देता है। सत्संग में ज्ञान भी मिलता है जिससे आप फ्रेश रहोगे। वाओ,
सत्संग में कीर्तन मिलता है, थोड़ा टेस्ट, हरे कृष्णा टेस्ट। फिर सत्संग मिलता है, महाप्रसादे गोविंदे नमो, टेस्ट मिलता है। तो भक्ति में आपको, सत्संग में आपको सब कुछ मिलता है। जब आप आओगे, आप कीर्तन में आ रहे हो, कोई कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, हम कीर्तन में जा रहे हैं। तो कीर्तन में जा रहे हैं तो प्रसाद भी मिलेगा और कथा भी मिलेगी। आप कहाँ जा रहे हो, कथा में जा रहे हैं, तो कथा भी मिलेगी, कीर्तन मिलेगा और प्रसाद भी मिलेगा। आज कपिध्वज ने अपने घर पे प्रसाद रखा है, ठीक है, तो कीर्तन भी होगा और कथा भी होगी। हमारा एक शब्द में ही 3 शब्द है, तो हमारे ज्ञान में ही वैराग्य है, हमारे ज्ञान वैराग्य में ही भक्ति है। यही तो भक्ति है, तीनों एक ही तो है। हम लोग तीनों को एक बना देते हैं, यही तो भक्ति की कला है। दैट इज ए आर्ट इन डिवोशन। What is art in devotion? Art in devotion means we make katha, kirtan and prasadam together is one. ये है आर्ट ऑफ डिवोशन। हमको अलग से नहीं, हम ध्यान पे जा रहे हैं। अगर हम कहते हैं ना हम ध्यान करेंगे, आज एकादशी हम ध्यान करेंगे, तो ध्यान भी क्या करेंगे, ध्यान से जप करेंगे। एकादशी आज हम ध्यान करेंगे तो क्या करेंगे, ध्यान से खाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है कुछ गलत करेंगे। आज एकादशी, आज हम कीर्तन करेंगे तो ध्यान से कीर्तन करेंगे। अब आज हम निर्जला में कितना कीर्तन करना है। तो हमारे जीवन में ध्यान क्या है, हमारे जीवन में ध्यान क्रिया विशेषांग है, उसमें क्रिया होती है। तो शिव जी कहते हैं, शिव जी को कहते हैं आपके पास तो सब कुछ है। कहते हैं प्रभु सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मुझे भी सत्संग सुनना है, मुझे भी आपके कीर्तन में आना है, मुझे भी भक्तों के संग में आना है, आपके साथ में आना चाहता हूँ। शिव जी कहते हैं, राम जी कहते हैं अच्छा आना चाहते हो, हाँ प्रभु आना चाहते हो, मेरी ये इच्छा है। तो तुम्हारी एक इच्छा है तो फिर क्या करूं प्रभु, मेरी इच्छा पूरी कर दो। कहते हैं देखो शिव जी, मेरे तो 4 एक्सपेंशन हो चुके हैं, वसुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण, चारों तो हो चुके, तुमको कहाँ फिट करूं, सोचने लग गए। कहते प्रभु कहीं फिट कर लो। कहते तू मेरे पिता बनोगे, कह रहे प्रभु नहीं, आपके पिता नहीं बनूंगा। अच्छा पुत्र बनोगे, कहते हैं प्रभु पुत्र में भी मजा नहीं है, मेरे को आपके साथ ना लीलाओं में घूमना, मजा करना, आपके साथ का बनना चाहता हूँ। कह रहे साथ का, बंदर बनोगे, कहते प्रभु बंदर बनूंगा, प्रभु बंदर बनूंगा। प्रभु ने बोला मुझे लीला में कुछ बंदर चाहिए, बंदर बनोगे, प्रभु बंदर बनूंगा। तो तुम्हें काम करना पड़ेगा, तुम्हें एक नाम दूंगा हनुमान, हनुमान बनोगे। आसक्ति क्या कराती है, आसक्ति हमें भुला देती है सब कुछ, अगला पिछला दाया बाया सब भुला देती है। हम सोचते हैं हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए, हम उससे अटैच हो गए। हम इस जगत में किसी से अटैच नहीं है, हमें लगता है हम अटैच हैं। आप है स्वयं रुद्र अवतार, आपकी जय 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 जयकार, राम जी की सेवा सरस्वती का, राम जी की सेवा सरस्वती का, और मेन कारण क्या है प्रभु, मुझे आपका संग मिलेगा, आपके संग में आप मुझे बुलाओगे, मुझे बिठाओगे, मुझे समझाओगे और मेरा सत्संग हो जाएगा। ये कौन बोल रहे हैं सत्संग, किसको चाहिए सत्संग, शिव जी को सत्संग चाहिए। वो कहते हैं कि मुझे सत्संग हो। क्या शिव जी लिखते हैं रामायण में, बहुत सुंदर आता है, गति के रति नहीं मति की रति गति भूति भलाई, मति की रति गति भूति भलाई, जहां जय जतन जहां जय पाई, सो जाने सत्संग प्रभावो, लोक वेदना आन पाओ। इसका मतलब है लोक वेदना आन पाओ, इस लोक में, इस संसार में, इस जगत में और वेदों में भी क्या बताया गया है कि मति की रति गति भूति भलाई। मति मतलब बुद्धि, रति मतलब टेस्ट, गति मतलब गति, भूति भलाई, भलाई मतलब अच्छाई। कहते हैं कि इस जगत में कोई भी बुद्धि हो, कीर्ति हो, गति हो, भलाई हो, जो भी कुछ हो,
इस जगत में जो भी कुछ हो, इस जगत में जो भी कुछ हो, जहां जल जतन जहां जे पाई, जो भी कुछ जहां पर मिलता है आपको, कहीं आपको भलाई मिलेगी, कहीं आपको गति मिलेगी, सो जाने सत्संग प्रभाव हो। और जानो आपको कुछ भी जगत में मिल रहा है, सो जानो सत्संग प्रभाव, आपने कहीं ना कहीं सत्संग किया है तो आपको मिल रहा है, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपने कभी ना कभी सत्संग किया है तो आपको सब कुछ मिल रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? शिव जी की वाणी है। केवल भगवान नहीं मिलते भक्ति करने से, केवल भगवान मिलते हैं। आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है वो भी आपको सत्संग से ही मिल रहा है। सत्संग का ये फायदा है। तो हमारे आचार्य क्या बोलते हैं? हमारे ध्रुव महाराज ने क्या बोला? ध्रुव महाराज ने बोला आपको क्या चाहिए बताओ? कह रहे मैं तो कांच मांग रहा था, हीरा मिल गया, है ना, आप मुझे बताओ मैं क्या करूं। आप किसी ने अमरीश महाराज का सुना है? अमरीश महाराज के महल में आग लग रही है और अमरीश महाराज रामायण सुन रहे हैं। किनसे सुन रहे हैं? एक संत से, एक भक्त से, और आग लग गई। संत कथा में मस्त है, वो सुना रहे। संत की नजर पड़ी, आग लग गई, उठो, जो बोलने वाला है वक्ता, और सुनने वाले कौन है? अमरीश महाराज। कह रहे नुकसान हो रहा है। कह रहे आप कथा सुनाओ, जो नुकसान हो रहा है उसको होने दो, कथा सुनाओ, क्योंकि ये नुकसान हो रहा है, कथा नहीं सुनना। उन्होंने बोला सब जल जाएगा। कहते हैं अगर नहीं सुना तो अंदर जल जाएगा। तो सुनते सुनते आग बुझ गई। वो सुनाने वाला दंडवत कर रहा है, कह रहा है भैया ऐसा सुनने वाला नहीं मिला मुझे। सुनाने वाले के पास जो कला नहीं थी, सुनने वाले के पास वो कला नहीं। इसे कहते हैं आसक्ति। अगर ये आसक्ति हो जाए तो आपका स्मरण कैसा हो जाएगा? ये सत्संग से मैंने आसक्ति को तो रिलेट किया। हम लोगों के पास आसक्ति है क्योंकि हमारे पास सत्संग नहीं है, हमारे पास भगवान का संग नहीं। सत्संग मतलब सत्य का संग। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि एक खंबा टूट के नरसिंह देव आ जाएंगे। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है इस फोटो से प्रभात जी बाहर आ जाएंगे। हमारे इतने अच्छे कर्म नहीं है यहाँ से राधा श्याम सुंदर उठ के फोटो से आ जाएंगे, या यहाँ से नाचने लग जाएंगे। नहीं, हमारे इतने अच्छे कर्म है कि हम सत्संग सुन, हमारे इतने अच्छे कर्म है कि हम सत्संग सुन ले। बस हरि अनंत हरि कथा कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। और गीता क्या बोलती है? मेरा भक्त क्या करता है? मेरा भक्त का प्राण मैं उमच्चित मदगत प्राण बोधयन्ते परस्पर, मेरी चर्चा ही करता रहता है, मेरी कथाएं करता रहता है। कथयन्तस्य माम नित्य, रोज करता है। और तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसमें रमन करता है। रमन का एक अर्थ स्मरण ही है। रमन करना, स्मरण करना, स्मरण करना, आसक्ति का हटना। हर चीज अभी मुझसे ये पूछ रही थी प्रभु जी, जैसे कोई चीज होता है कि हमें गाने याद आते हैं, पुराने गाने अपने टाइम के, हमारा अपने नेचुरली म्यूजिक में हमारा मन, कोई भी गाना, किसी को कोई गाना आता है? कोई भी एक बताओ, मेरे को भी याद नहीं आ रहा कोई भी। ये तो बहुत पुराना, तो मुझे गाना ही नहीं आता। कोई ऐसा जो हमको याद हो? चेहरा चांद खिलाए मुझे गाना नहीं आता, म्यूजिक ये है। अब ये कह रही है प्रभु जी क्या करें, एकदम से याद आ जाता है, क्या करें? इसमें प्रॉब्लम है। मैंने कहा हाँ इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को ही तो ठीक करना है। अब इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है बताओ, सोचो। अपने आप को गंदा है, मैं गंदी हूँ, मैं गंदी हूँ, नहीं, धुन तो बहुत अच्छी है क्योंकि ध्वनि है ना, ध्वनि में सुर और ताल है, तो ये ध्वनि तो बड़ी अच्छी है। मन शांत होता है जब कोई कृष्ण कृष्ण हरे ध्वनि कोई कई बार शब्द इतने अच्छे नहीं होते, ध्वनि उसको अच्छा कर देती है ना।
शब्द बड़े बेकार होते हैं, ध्वनि बहुत अच्छा कर देते हैं। तो शब्द को तो डाल सकते हो, ध्वनि चुरा लो, नहीं तो नई ध्वनि बना लो, नहीं तो ध्वनि चुरा लो, नए शब्द बना लो। जब ध्वनि और शब्द दोनों अपने आप स्वतः ही भगवान से जुड़ जाए तो समझ लो इस संसार, जैसे जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ जा रहे थे, समुद्र किनारे एक सुंदर लड़की जा रही थी। प्रभुपाद जी ने भी देखा और शिष्य ने भी देखा। प्रभुपाद जी ने लड़की को नहीं देखा, प्रभुपाद जी ने शिष्य को देखा। शिष्य कहाँ देख रहे हैं? शिष्य लड़की को देख रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने उस शिष्य की आंखों देख के लड़की को देखा। तो प्रभुपाद जी ने बोला, वो उसको ये पता चल गया, प्रभुपाद जी ने मुझे पकड़ लिया कि मैं लड़की को देख रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला बहुत खूबसूरत है। कहते हैं हाँ प्रभुपाद जी। तो सोचो इसको बनाने वाला कितना खूबसूरत है। एक स्टेप आगे देखो, आप उस गाने तक क्यों सीमित हो? उस गाने से आगे कुछ भी देख सकते हो। प्रभु देखो आज भी मेरे अंदर भौतिकता पड़ी है। प्रभु खुश हो जाएंगे, कम से कम मुझे याद करता हुआ भौतिकता को तो याद कर रहा है, या तो कम से कम प्रभु देखो ये संसार में कैसे म्यूजिक बने आज भी अट्रैक्ट करते हैं। भगवान कहेंगे मेरे को याद करते हो तो अट्रैक्शन हो। धीरे धीरे चीजें ऐसे ठीक होती है। यही स्मरण का रास्ता है, और कोई स्मरण का रास्ता नहीं है। स्मरण का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज को गंदा कहो, गंदा है गंदा है गंदा है गंदा है गंदा है। ज्ञानी योगी लोग तो यही करते हैं, संसार गंदा है गंदा है गंदा है, ये गुलाब जामुन गंदा है। हम तो नहीं कहते गंदा, हम तो ठाकुर जी के लिए अच्छा सा गुलाब जामुन बनाएंगे, हमारे लिए अच्छा है। जिसे संसार के लोग संन्यास कहते हैं हम उसको त्याग कहते हैं, जिसको संसार के लोग भोग कहते हैं हम उसको प्रसाद कहते हैं। फर्क ये है, ज्यादा कुछ और फर्क नहीं है। तो ये कला ही तो भक्ति है, ये आसक्ति तो भक्ति है। शिव जी यही तो कह रहे हैं कि चाहे भलाई हो चाहे इस लोक में कुछ भी हो, लेकिन प्रभु इस जगत में जो भी कुछ है, लेकिन तुम सत्संग मिल जाए तो क्या प्रॉब्लम है। आज भी आपको यहाँ प्रसाद मिलेगा, घर पे भी आप खाना खाते हो, उससे भी पेट भरता है, उससे भी पेट भरता है, उसका भी स्वाद है, इसका भी स्वाद है, वो भी मीठा है, वो भी नमकीन है, वो भी खट्टा है, वो भी तीखा है, वो सब वैसे के वैसे चलता है। सुखदेव गोस्वामी के पास 7 दिन थे। 7 दिन में उनको क्या चीज उन्होंने ढूंढी? अगर आप देखो, अगर आप बुद्धिमान हो, 7 दिन सुखदेव गोस्वामी ने बोला मुझे सिर्फ कथा सुननी है। सुखदेव गोस्वामी से किसने बोला? परीक्षित महाराज। मुझे 7 दिन में बस मुझे भगवान के बारे में श्रवण करना है। वो सुनाए जा रहे हैं और वो सुने जा रहे हैं। तीसरे दिन कहते हैं कुछ पानी वानी पीना है, थक गया सुन के। कहते हैं आप पी लो। आप बोल रहे हो मैं नहीं थका, मैंने तो कुछ किया, मैं तो केवल सुन रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने कहा नहीं पीना। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस पानी के पीछे तो सारी कलेश है। तू इतना प्यासा था, पानी के लिए इतना प्यासा था, तू पानी पीने के लिए तो गया था श्रृंगी ऋषि के आश्रम में, उनको पानी पानी तो कर रहा था, और आज तुझे सत्संग मिला तो प्यास बुझ गई तेरी। कहते हैं प्रभु वो जो प्यास थी वो भौतिक थी, और अब मेरे को आध्यात्मिक प्यास बुझानी है। तो ये प्यास पानी से नहीं बुझती, ये प्यास तो सत्संग से बुझती है। जब सत्संग लूंगा तो प्यास बुझेगी। 7 दिन तक बिना खाए पिए सत्संग सुना, और सत्संग सुना तो भूख मर गई, सत्संग सुना सब कुछ मर गया। 7 दिन सत्संग सुना। प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव इकट्ठे हुए। इससे पहले नैमी शारण्य में 88,000 ऋषि मुनि इकट्ठे हुए। सूत गोस्वामी को बोला हमें कुछ सुनाओ। सूत गोस्वामी क्या सुनाए? जिससे पूरे विश्व का कल्याण हो। तो उनको फिर भागवत सुने। देखो सब पूरे विश्व के लिए सोचते हैं ऋषि मुनि। प्रहलाद महाराज सब कुछ हो गया, अपने पिता को ज्ञान दे रहे हैं, पिता ने नहीं लिया। अपने सहपाठियों को ज्ञान दे रहे हैं, सहपाठियों ने भी ज्ञान लिया नहीं लिया, बराबर लिया वैसे। फाइनली कोई ज्ञान नहीं ले रहा। नरसिंह देव आए। नरसिंह देव कहते हैं तू बहुत बड़ा भक्त है, तू बहुत बड़ा भक्त, तू मुझको ज्ञान दे। कहते प्रभु मैं आपको क्या ज्ञान दूं? कह रहे नहीं तू मुझे ज्ञान दे। मना कर दिया मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, मुझे ये दे, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। तो नरसिंह देव ने ट्रिक खेली। नरसिंह देव चाहते थे कि प्रहलाद महाराज का ज्ञान पूरे विश्व में आए। तो प्रहलाद महाराज को ऐसी कंडीशन में ले आए, तू मांग, तू ये कर। अब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं प्रभु मैं कोई व्यापारी हूँ क्या? व्यापारी लोग मांगते हैं, ये ज्ञान दे रहे हैं,
ये भगवान को ज्ञान दे रहे हैं। किसको ज्ञान दे रहे हैं? लेकिन भगवान ये ज्ञान, भगवान को ज्ञान नहीं दे रहे, अपना मत रख रहे हैं। एक वैष्णव जब मत रखता है वो ज्ञान ही होता है, याद रखना। एक वैष्णव आपको कोई आइडिया दे रहा है वो ज्ञान है, वो ऑर्डिनरी बात नहीं कह रहा आपसे, वो ज्ञान दे दिया फोकट में। एक वैष्णव का आपको दिया गया समझ, एक बूझ, वो ज्ञान है। एक वैष्णव की आपको कई कई बात भी ज्ञान है, वो जिस अवस्था में भी कह देगा। लैट्रिन करते हुए गौर किशोर दास बाबा जी ज्ञान दे रहे हैं। लैट्रिन करते हुए उन्होंने ज्ञान नहीं, उन्होंने बात बोली, उन्होंने बोला बाबा इतनी देर अंदर क्या करते हो, बाहर आ जाओ, है ना, अंदर बदबू आ रही है। खेरे संसार की बदबू से तो ये बदबू अच्छी है, स्मरण तो रहो। ये भी ज्ञान दे, तो हाथ जोड़ दिया उसने, भाई यहाँ पर लैट्रिन करते हुए कौन ज्ञान दे सकता है? कोई दे सकता है लैट्रिन करते हुए ज्ञान? कोई नहीं दे सकता। लैट्रिन करते हुए कौन ज्ञान देगा? किसी की बुद्धि चलेगी ज्ञान में? नहीं ज्ञान देगा। हमें भी एक जगह गए थे, वहां पे शूट करने, इसने कराया था। वहां पे टॉयलेट के सामने लिखा था बेस्ट प्लेस फॉर थिंकर्स। मुझे एकदम से ध्यान आया, इट्स लाइक गौर किशोर दास बाबा जी लिखा था द बेस्ट प्लेस फॉर थिंकर्स। मैंने कहा हर किसी को अपने पॉट के सामने लिखना चाहिए बेस्ट प्लेस, थिंक समथिंग बियॉन्ड, है ना। तो वहां पर भी ज्ञान दे रहे हैं वो। तो वैष्णव का शब्द ज्ञान है। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज से ज्ञान निकल, सत्संग हो रहा है भाई। प्रहलाद महाराज और नरसिंह देव में कोई कन्वर्सेशन नहीं है, वो सत्संग है, तभी तो छापा गया, तभी तो भागवत में आया गया। वो कोई ऑर्डिनरी बात ही नहीं, वो तो सत्संग हो रहा है। और क्या बात हो रही है? प्रभु कुछ मांगो, मैं कोई व्यापारी हूं, मैं आपसे भक्ति के बदले, तूने मुझे बहुत प्रसन्न कर दिया, है ना, तूने मुझे प्रसन्न कर दिया, मुझसे कुछ मांग। कहते हैं प्रभु व्यापारी लोग करते हैं लेन देन, कुछ लिया कुछ दिया, कुछ लिया कुछ दिया कुछ लिया। मैं कोई व्यापारी थोड़ा, मैं तो आपका भक्त हूँ। भक्त अगर ऐसा करेगा, कहते हैं फिर भी मांग, फिर भी मांग, फिर भी पीछे ही पड़ गए, कुछ मांग, क्योंकि सैचुरेशन पे लेकर आना है कि फाइनली कहां तक जाता है और क्या मांगता है। कहते हैं अगर आपने देना ही है, यदि दासेसी में कामा, अगर आपको देना ही है तो आप वराम त्वाम वरद ऋषभ, आप मुझे वर दे दो, आपको वरद ऋषभ, आप मुझे वर दे दो। और क्या वर दे दो? कामा नाम हृदय, मेरे हृदय में कभी काम ना है। सरोवरम, सरोवर मतलब जो बहता रहता है, सरोवर रहता है, उसका असरोवरम मुझे नहीं चाहिए। वो भगवस्तु, भगवान, उनको भगवान क्या क्या संबोधित कर रहे हैं, भगवस्तु वरे वरम, आप मुझे वर दे दो, आपने देना ही है। भगवान ने क्लोज कर दिया। जब भगवान ने देखा मेरा भक्त क्या मांगता है, भक्त को सुख आ जाए तो हमें बताया कि अर्पण कर दो, दुख आ जाए तो सह लो। दुख सहना मुश्किल होता है और सुख अर्पण करना मुश्किल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल दुख सहना मुश्किल है। हाँ, एक बात याद रखना, सुख अर्पण करना भी उतना ही मुश्किल है। कोई सुख भी अर्पण नहीं कर सकता। लोग सोचते हैं कि दुख सहना मुश्किल है। मैं बताऊं, दुख सहना मुश्किल से ज्यादा सुख अर्पण करना मुश्किल है। ये कोई नहीं कर सकता। अगर ये कोई करने लग जाए ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं बहुत सुखी हो जाएगा। आपको पता है, जो आनंद देने में है वो लेने में नहीं है। संसार की आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी आपको बताएगी कि कैसे लेना है, कैसे बड़ा आदमी बनना है, कैसे कमाना, कैसे अप टू द मार्क बनना है। भक्ति कहेगी कैसे देना है, कैसे ऋषभ देव ने सब कुछ छोड़ दिया, कैसे प्रहलाद महाराज ने सब कुछ छोड़ दिया, कैसे अर्जुन सब कुछ छोड़ रहा है, कैसे युधिष्ठिर महाराज दान दे रहे हैं। आप देखो ना, हमारे जितने भी आचार्य हैं वो क्या कर रहे हैं। आप कभी देखो, एक व्यक्ति लेने की इच्छा रखता है, उसको बार बार बोला जाता है, इंद्र को कभी ये चाहिए। इंद्र को बड़ी अलग नजर से देखा जाता है ना। यार इंद्र देखो, ददाची जी के पास गए, ददीची को कहते हैं मुझे वो बनाना है, क्या कहते हैं, वज्र बनाना, अपनी हड्डियां दे दो। सोच रहे हैं मैं अपनी मर की हड्डियां दे दूं, इसको वज्र बनाना है। सोच रहे हैं, कहते हैं भगवान ने बोला है, तो भगवान ने बोला लो मर गया, ले ले मेरी हड्डी बना, दे दिया, अपने आप को मारा हुआ दे दिया। भक्ति की स्थिति देखो। फिर आगे में लड़ रहे हैं, किससे लड़ रहे हैं?
वृत्रासुर से लड़ रहे हैं और वृत्रासुर को बोला गया है इससे मर जा, इससे ये वज्र मारेगा, इससे मर जा। वृत्रासुर को यूं फूंक मारता इधर उड़ जाता, लेकिन भगवान ने बोला इससे मर जाओ, के डांच मर गए। क्या दे रहे हैं लोग? अपने अपने प्राण दे रहे हैं, वृत्रासुर प्राण दे रहे हैं, है ना। और राम जी ने सब कुछ, भरत आप ले लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये सत्संग में तो हो रहा है, और कहाँ हो रहा है? और बताओ कौन सी आपने 9th में 10th में किताबें पढ़ी है? किताबें होती है, हमें सिखाया जाता है अपना अधिकार, अपना मूलभूत से अधिकार कभी मत छोड़ो, लपेट लो, लूट लो, मार लो, घटोस लो, क्या कहते हैं, घटोच लो, जो भी कहते हैं, खसोट लो, लूट खसोट, क्या कहते हैं, सब कुछ कर लो, अपना काम बनता, ऐसी तैसी में जाए जनता, अपना काम बनता। ये सिखा, हमारे सारे एजुकेशन ही है, हमारा कंपटीशन सबको हरा दो और जीत जाओ। और आध्यात्मिक कहते हैं खुद हार जाओ, दूसरे को जिता दो। हमारे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम दर्शन करो, मैं पीछे खड़ा हूं जगन्नाथ जी के। एक तो उनके सिर पे पैर रख के, यहाँ पे कंधे पैर रख के दर्शन करे, चैतन्य महाप्रभु करो 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 करो, मैं पीछे करो, देने में मजा आ रहा है। गुरु महाराज गए हमारे साथ तिरुपति, सब भक्त दर्शन करो, महाराज आप भी करो, नहीं आप करो, मेरे को आप लोगों को देख के करते हुए मजा आ रहा है। कितना मजा आता है देने में, शुद्ध भक्त को इतना मजा आता है देने में, इतना मजा आता है देने में, बहुत मजा आता है। क्या शुद्ध भक्त को लेने का सभी सबसे ज्यादा अधिकार शुद्ध भक्त को, क्योंकि वो सही तरीके से देगा, है ना। लेना चाहिए, जो आपके भाग्य में है वो ले लेना चाहिए, जो आपके भाग्य में नहीं है आपको मिलेगा ही नहीं, तो आपको लेना क्या चाहिए, नहीं देना चाहिए। आप देखो ये सब चीजें सत्संग में, और आपको कहीं कोई नहीं देने वाला है चीजें, कहाँ मिलती है चीजें, कहीं नहीं मिलती, ये चीजें सत्संग में मिलती है। लेकिन उन्हें सत्संग थे सती नाथ, हे नाथ सत्संग ही है सब कुछ, पीयूष पावन, पीयूष है, अमृत है सत्संग, जो इसको प्राप्त करते हैं वो अमृत प्राप्त करते हैं। इसमें बोला गया आगे, अब यहाँ पे एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं शिव जी, इसके बाद इसमें से कुछ नहीं है, 3 चीजें थी कि जीव सत्संग में क्यों नहीं जाता, ये कौन बताएगा, जीव सत्संग में क्यों नहीं जाता। शिव जी कहते हैं जीव सत्संग में इसलिए नहीं जाता क्योंकि वो अपनी सारी ऊर्जा किसको कहते हैं, सारी शक्ति अभिमान कमाने में लगाते हैं। क्या कमाने में? मैंने ये बताया था, एक होता है अहंकार, एक होता है अभिमान। किसको पता है? बताओ क्या था, बताओ। हाँ ठीक, सही बोल रही है, और आगे हाँ, अहंकारी व्यक्ति, जिसके पास अहंकार होता है वो अपने आप को सब कुछ मानता है, और अभिमानी व्यक्ति किसी को कुछ नहीं मानता, किसी को कुछ नहीं मानता, उसको अभिमान कहते हैं, वो अपने आप में फिक्स है। वो अहंकारी व्यक्ति मैं ही मैं हूँ, मेरा है मेरा है मेरा है मेरा है, और अभिमानी व्यक्ति अरे ये क्या है, ये क्या ये क्या। तो यहाँ पे शब्द दिया अभिमान, कि हम लोग क्यों सत्संग में नहीं जाते, उसका एक ही कारण है, अहंकार नहीं है उसका कारण। अहंकारी व्यक्ति भी घूम फिर के आ जाते हैं, अभिमानी व्यक्ति मुझे सिखाएगा ये धोती वाला, मुझे है ये। अहंकारी व्यक्ति कहते मैं बहुत कुछ हूँ, ठीक है, फिर भी किसी की सुन लेते हैं। अभिमानी व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आई हो, कहाँ से आए हो आप भी वही हो, हम भी वही है, फर्क क्या। तो शिव जी कहते हैं आपके सत्संग में कौन नहीं आ सकता, जो अपनी सारी ऊर्जा सारी शक्ति अपने अभिमान को, अभिमान मतलब किसी से कुछ नहीं चाहिए। आपको कहता है अभिमानी व्यक्ति कभी ज्ञान नहीं लेगा, कभी नहीं लेगा। अभिमानी व्यक्ति को आप कुछ कह दोगे ना, वो सबसे पहले क्या करेगा, आपका संग छोड़ेगा, वो तो छोड़ ही देगा, वो आपसे ज्ञान लेना छोड़ेगा पहली बार।
पहली बात से ज्ञान लेना छोड़ो। कई व्यक्ति होते हैं जो अहंकारी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो आपका संग छोड़ देते हैं लेकिन ज्ञान लेते रहते, वो अहंकारी रहते हैं। वो अहंकारी है, मैं इनके सामने नहीं जाऊंगा, पीछे से ज्ञान लेते हैं, वो बेटर है। उनको अहंकार है हमारी प्रेस्टीज डाउन हो जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन लेने की चीजें तो लूंगा। अभिमानी व्यक्ति क्या करेगा, लेगा भी नहीं, ये इसको बंद बंद बंद, वो और खतरनाक है। वो कहेगा नहीं सुनना मुझे इसको। अहंकारी व्यक्ति कहेगा देखो यार, इसमें मेरी इससे बननी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इनकी कुछ चीजें तो अच्छी है, मेरे को इनसे ये चीज लेनी है, चाहे ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे शक्ति हो, चाहे बल हो, कुछ भी हो। तो सत्संग में ना आने का मेन ही कारण है कि आप में अभिमान आ गया है ना। क्या है, होगा अभिमान तो फिर मालूम क्या पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम सीताराम कहिए, चाहे बुरा के राम चाहे राम, बोलो सीताराम 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 कहिए, चाहे बुरा के राम चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि रही है ये। सीताराम 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 कहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रही है। सीताराम सीताराम और जो व्यक्ति कहता है ना ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रही है, कौन व्यक्ति रह सकता है वो भी बताया गया। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, मुख में हो राम नाम, राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को मानेगा। जिंदगी की डोर सो हाथ दीना रात के, जिंदगी की डोर सो। आगे बताओ। महलों में रखे चाहे जो पड़ी हाथ के, महलों में रखे चाहे जो पड़ी हाथ के, धन्यवाद धन्यवाद अगर आप लोगों को अभिमान को हटाना है तो आपको दो काम करने हैं। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, बस मुख में हो राम नाम, राम से बात में, तू अकेला नहीं प्यारे राम के साथ में। देखो आप लोग अगर नाम लेते रहोगे और सेवाएं करते रहोगे तो राम जी आपके साथ ही रहेंगे, तभी सीताराम सीता अभिमान चला जाएगा। अभिमान किसका नहीं किसका जाता है, सेवा करने से अभिमान चला जाता है ना। सेवा करने से क्या जाता है, अभिमान चला जाता है। सेवा के बारे में सोचने से अहंकार जाता है, लेकिन सेवा को करने से अभिमान तक चला जाता है। इतनी इतनी शक्ति है सेवा में। देखो आपने इतने सुंदर फूल लगाए, फूल लगाए यहाँ पे, कितनी सेवा करी है ना। किसने, मोटू ने करी है, भाई दाई ने करी है। हाँ कितनी सेवा करी है, देखो है ना, ताली मार। आपको पता है सेवा करने से ये नहीं है कि सेवा तो हम भी करते हैं, सब करते हैं, सब करते हैं सेवा। पैसा देके सेवा करना बहुत आसान भी होता है, जिसके पास धन है वो करनी चाहिए, लेकिन पैसे के साथ साथ धन भी देना, तन भी देना, मन भी देना, आइडिया भी देना,
भगवान नोटिस कर ले तो कृष्णा अपने अकाउंट में। हम जब नोटिस कर रहे हैं, हम मूर्ख भी नोटिस कर रहे हैं, तो कृष्णा नोटिस नहीं करते हैं। कि जितने घुमाए ना, घुमाए घुमाए घुमाए, एक भी घुमा कृष्णा को पसंद आ गया ना, यहाँ से अच्छा घुमाए, उसी में कल्याण हो जाएगा। एक सेवा में इतनी वैरायटी कर दो, एक ही सेवा में इतनी वैरायटी कर दो कि भगवान को भी, भगवान आपकी बारीक सेवा देखते हैं। आपने कील भी ठोका ना, ठग वो भी देख लेते हैं। ओ शायद वो आपके गुरु भी ना देख पाए, शायद कोई भक्त भी ना देख पाए कि आपने कील ठोका है, लेकिन कृष्णा कील भी देख के जाते हैं। कृष्णा छोड़ते नहीं है। इसलिए जो इंटेलिजेंट गुरु होते हैं, इंटेलिजेंट भक्त देखते हैं क्या क्या कर रहा है, छोटी छोटी चीजें पकड़ लेते हैं। हाँ, ये छोटी छोटी कर रहा है, बड़ी बड़ी कर रहा है, बड़ी बड़ी छोटी पकड़ लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। कृष्णा तो सब कुछ देखते हैं, ये धागा भी देखते हैं, ये फ्लावर्स ऐसे लगाना भी, आपने अगर ऐसा फूल भी लगा दिया, ये भी नोटिस हो चुका है। कारपेट भी बिछाया, नोटिस हो गया। यहाँ से झाड़ू भी मारोगे, हो सकता है हम चले जाए, पीछे दो भक्त रह जाए, झाड़ू मार रहे हैं, अरे यार प्रभु बड़े छोड़ देखा नहीं, झाड़ू मारा, कोई बात नहीं, कृष्णा ने देख लिया, आप चिंता मत करो। चाहे हमने देखा नहीं देखा, कृष्णा ने देख लिया, आपने दो झाड़ू मारे। ये बस सोचो यहाँ पर एक गुरु आए थे, हमने तो झाड़ू मारा, उन्होंने सेवा नहीं देखी। गोकुलान प्रभु आए, उन्होंने सेवा नहीं देखी। और भी भक्त आए, सेवा नहीं देखी। नहीं, सब भगवान देख लेते। प्योरिफिकेशन हो जाती है। सत्संग बहुत जरूरी है। और जिनका भी जीवन बदला है, आज आपके जयपुर में जीवन बदला है, तो आपके जयपुर में सत्संग से भी जीवन बदला है सबका। किससे बदला है? आपके आने से, है ना? कीर्तन तो अभी आपको अभी और अच्छा करना है। अभी तो कीर्तन आपका अपडेटेड नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन ठीक है। लेकिन आपकी कथा अपडेटेड हो चुकी है यहाँ पे, इस वजह से तो आप लोगों में बदलाव आ रहा है। कोई भी चीज भी अच्छी हो जाती है और दूसरी चीज को खींच लेती है ना? इम्प्रूवमेंट होता जा रहा है, दिन बाय डे, डे बाय डे हो जाएगा, हर चीज हो जाएगी। कृष्णा सबको डिलीवर करते रहेंगे। कृष्णा इज वेरी इंटेलिजेंट, सब कुछ दे देंगे। तो ये कहाँ से आएगा? सत्संग से आएगा। सत्संग नहीं करोगे तो कैसे आएगा? अगर सत्संग नहीं होता, एक जगह, दो जगह, 10 लोग नहीं कनेक्ट होंगे, 20 लोग, 50 लोग से कैसे कल्याण होगा? ना आपका कल्याण। और सत्संग करने से केवल सत्संग सुनने वालों का कल्याण नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आप लोगों का कल्याण होगा, सत्संग करने वाले का भी कल्याण होता है। इस वातावरण का भी कल्याण होता है। यहाँ पे कोई मच्छर चींटी, उसका कल्याण होगा। ये आवाज बाहर जाएगी, कोई पापी के हृदय में हरे कृष्णा गया, उसका भी कल्याण होगा। सड़क में लोग भक्तों को देखते हैं धोती कुर्ते में, उनका भी कल्याण। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर आप वैष्णव ड्रेस पहनते हो और आपको लोग दर्शन करते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। आप तिलक लगाते हो, लोग आपको देखते हो, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, उससे भी कल्याण होता है। तो वैष्णव केवल सब्जी खरीदने ही जाएगा ठाकुर जी के लिए, पूरा ड्रेस जब होके, तिलक लगा के, है ना, धोती पहन के, चलो आप लोग धोती पहनो ना पहनो, जैसे भी जाओगे तिलक लगा के माला करते, लोग कहेंगे हरे कृष्णा। मैं जब कई बार मंडी जाता हूँ सब्जी ले लो, कहते हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे राधे, कहते राधे राधे। मैं बोलता हूँ, जो खुद मुझे एंडेवर करके बोलते ठीक हो, मैंने बोला सब्जी तुझसे लूंगा, बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम अगर वो 2 रुपए महंगी भी दे रहा है तो उससे ले लो। पता है क्यों ले लो? बताओ क्यों? वो नाम ले रहे हैं। आप सोच रहे हो आपका 2 रुपया वेस्ट हुआ, लेकिन आपके खाते में एक भक्त से आपने नाम करवा दिया, तो आपका तो कल्याण हो गया, आपका तो प्रचार हो गया। और जनरली जिससे आप नाम करवाओगे ना, वो आपको 2 रुपए कम लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। आप देख लेना। एक बार क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ, मेरे से बिल्कुल करंट इंसिडेंट। मैं सब्जी लेने गया, मेरे फोन में कोई पेटीएम एटीएम कुछ नहीं है, मैं अपना फोन लेके चला गया और अपना बैग भूल गया, अपना बैग भूल गया। तो मैं वहां पे गया, तो मैंने सब्जी ली, तो मैंने देखा मेरा बैग जेब पैसे नहीं है, मेरा पेटीएम नहीं है। मैंने एक ही व्यक्ति से 550-600 रुपये की सब्जी ले ली। मैंने जानवर को फोन किया, जानवर फोन नहीं उठा रही। बहुत पुरानी बात है, 6-8 महीने। मैंने कहा फोन क्यों नहीं उठा रही, मैं पेटीएम करा देता हूँ, 6 महीने में फोन करें। उसने मुझे क्या, अरे पंडित जी, अरे साधु लोग, आप ऐसे ही ले जाओ, आप बस एक बार कीर्तन कर दो यहाँ पे आके, ऐसे ही ले जाओ। तो हुआ क्या, उस व्यक्ति ने फिर हमारे 1.5 साल पुरानी बात है, उस व्यक्ति का फिर हमने प्रोग्राम रखा। भगवान ने मुझे जान के पैसे भेजा नहीं, क्योंकि उसके यहाँ कीर्तन होना था, ठीक है। फिर मैंने उसका स्कैनर लिया अपने फोन में, मैंने बोला घर जाके तेरे को मैं पैसे करता हूँ। उसने मुझे 650 रुपये की सब्जी फ्री दे दी। फिर घर आया, जाना कहती है मैं
बर्तन वो कपड़े धो रही थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, फिर उसके 650 रुपये दिए, उसने बोला राधे राधे, बोला राधे राधे। उनको इतना विश्वास, अभी भी जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, पैसा तो दे देगा। आप समझ रहे हो, जिसको आप कृष्ण दे दोगे उसको पैसा चाहिए, उसको कृष्ण नहीं मिल गया तो क्या पैसा, ठीक है ना। तो ऐसे होता है। तो आप अगर आप भगवान किसी को दे रहे हो, ये सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि आप एक आसन पे बैठ के कथा कर रहे हो। सत्संग का चलते फिरते सत्संग, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा ज्ञान है गुरु ही तारो ही देश, है ना। भारत भूमि ने हुई जन्म जार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना जन्म सार्थक करने का मतलब अपनी साधना करो और किसी पे परोपकार करो। आपकी साधना नहीं है, आप क्या परोपकार करोगे। आप खुद तो माला नहीं करते हो, पढ़ते नहीं हो, प्रचार कर रहे हो, तो प्रचार होगा नहीं। तो जन्म सार्थक करो, और जितना जितना सार्थक होता जा रहा है उतना उतना प्रचार करते रहो। ये सब सत्संग है, ये सब सत्संग है। एक्चुअली सत्संग का मतलब प्रीचिंग है, सत्संग का मतलब कीर्तन है, सत्संग का मतलब प्रसाद है, सत्संग का मतलब कथा है। यही तो नारद जी कहते हैं, क्या कहते हैं, भक्ति देवी कहती है, भक्ति देवी कहते हैं मैं घर घर में बच्चे पहुंचाऊंगा तुम्हें, अगर मैंने तुम्हें घर घर में नहीं पहुंचाया तो मैं हरि का दास नहीं हूँ। कहते कैसे पहुंचाओगे, कहते अन्य धर्म से तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य महोत्सव, महोत्सव करो, जितनी ज्यादा महोत्सव, हर घर में महोत्सव होना चाहिए, भक्ति महोत्सव है। और जैसे हर घर में महोत्सव होगा, हर घर में भगवान की भक्ति फैलती है। सत्संग इज द बेस्ट मीडियम है, इससे सुंदर कोई मीडियम नहीं है भगवान को स्थापित करने। आजकल हमारे सनातन धर्म मंदिर सत्संग नहीं रहता। आजकल हमारे मंदिरों में, दिल्ली में तो हो गए, यहाँ मुझे पता नहीं, सारे सनातन धर्म मंदिरों में डिस्पेंसरियां खुल गई, यहाँ पे भी खुल गई। यहाँ पे वो चेक होते हैं, बीपी चेक होते हैं, थायराइड शुगर चेक होते हैं, फिजियोथेरेपी होती है। हमारे दिल्ली में तो हर मंदिर ने एक चिकित्सालय खोल दिया, यहाँ पे भी खुले नहीं खुले कोई, शुक्र है नहीं कुछ हो गए ना। हम कुछ वो करेंगे, क्या कहते हैं, पुरुषार्थ कहते, क्या कहते हैं, हाँ धर्मार्थ करेंगे। धर्मार्थ में से आपने असली धर्म को तो निकाल दिया, कृष्ण को, जिसका कोई उसके सिवा कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। जरूरी है सत्संग करो। मैं तो कहता हूँ 1 2 3 4 सेंटर क्यों, 400 सेंटर, 40,000 सेंटर, 4 लाख सेंटर हो पूरे विश्व में। सब लोगों को चाहिए, यूथ है, इनको चाहिए कि हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए, हमको इस ज्ञान को बांटना चाहिए, हम अपना जीवन सार्थक करें। मनुष्य जीवन सार्थक नहीं करोगे अगर आप आहार निद्रा भय में तुम समान है का पशु भी न, खाना पीना बच्चे को सब पैदा करें, धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष है, धर्महीन पशु के समान है। जो धर्म को नहीं बांटता वो धर्महीन करता है, वो पशु के समान है। तो धर्म करो, सत्संग करो, है ना, जितना हो सके सत्संग करो। पीयूष पाननम, ये अमृत है पीने वाला, पीयूष पाननम, इससे सुंदर कोई अमृत नहीं। आप गीता देख लो, आप भागवत सुन लो, कुछ भी सुन लो, भागवत भी यही है। गीता में भी भगवान अर्जुन को क्या सुना रहे हैं, भगवान अर्जुन को भगवत गीता रथ के ऊपर सुना रहे हैं, तो कथा ही तो सुना रहे हैं, ज्ञान ही तो दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा, और देखो ज्ञान लो ना, ज्ञान लेने से ऐसा ज्ञान लो, देखो कई बार ज्ञान होता है आपको बहुत दुखी करता है, ज्ञान ऐसा लो कि आपको प्रसन्न करे ना, तो प्रसन्नचित रहो ज्ञान में, दुखी मत हो। ऐसा ज्ञान मत लो कि दुखी हो जाओ, प्रसन्नचित हो। और केवल एक ही ज्ञान है जो आपको सुख दे सकते हो, भगवान का ज्ञान। ये फालतू का ज्ञान लेते हो टीवी से, सुखी रहते हो उस ज्ञान से, आपको लगता है आप सुखी रहते हो उस ज्ञान से, नहीं, कोई सुखी नहीं रहता। इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्या बोला है, इफ नॉलेज, अगर ज्ञान केवल इंफॉर्मेशन बन के रह गया तो कोई फायदा नहीं है। इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, सूचना। अगर ज्ञान केवल सूचना बन के रह गया तो ज्ञान बेकार है। ज्ञान को सूचना नहीं बनना, ज्ञान को विज्ञान बनाना है, ज्ञानम विज्ञानम सहितम, ये जरूरी है। ज्ञान को रियलाइजेशन, अनुभव बनाना है, और केवल आध्यात्मिक ज्ञान से ही आपको रियलाइज होंगी चीजें, भौतिक ज्ञान आपको कोई रियलाइज नहीं कराएगा।
और जो कराएगा उल्टा रियलाइज कराएगा, कंपटीशन, सक्सेस, नॉलेज, फलाना।